जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा रचित नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 51 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आइए शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से जो प्रश्न बनते हैं, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान से किसका बोध होता है? इसका उत्तर जो आता है अंगूठी का। अभिज्ञान से अभिप्राय अंगूठी का है। दूसरा प्रश्न है, शकुंतला की सखी कौन थी? तो शकुंतला की दो सखियां मिलती हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। प्रियंवदा उम्र में छोटी है और अनसुईया उम्र में बड़ी है। ये गंभीर भी है। तो प्रियंवदा और अनसुईया ये शकुंतला की सखियां हैं। दुष्यंत के दरबार में शकुंतला के साथ कौन गई थी? दुष्यंत के दरबार में शकुंतला के साथ गौतमी गई थी। गौतमी आश्रम की अध्यक्षता है। वो शकुंतला के पालन पोषण में हमेशा ध्यान देती हैं, कर्ण के साथ रहती हैं, आश्रम के अध्यक्षा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का क्या नाम है? तो ये ध्यान देना है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम माधव्य है। कभी कभी परीक्षाओं में भ्रम पैदा करने के लिए माधव्य लिख देते हैं, माधव्य। तो आपको ध्यान देना है, माधव्य नहीं बल्कि माधव्य है। ये ध शब्द है, इसको ध्यान में रखना है। दुर्वासा के शाप में लघुता कैसे आई? आप सब जानते हैं कि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया था कि वो जिसकी याद में आतिथ्य सत्कार भूल गई है वो उसको भूल जाएगा। लेकिन जब दुर्वासा ने श्राप दे के जाने लगे तो अनसुईया ने प्रियंवदा से कहा कि जाओ और निवेदन करो ऋषि से, जिससे श्राप में कमी आ जाए। तो प्रियंवदा जाती है और निवेदन करती है ऋषि से। दुर्वासा ऋषि प्रियंवदा के निवेदन स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि अंगूठी दिखाने पर उनको पुरानी सब बातें याद आ जाएंगी। तो प्रियंवदा के निवेदन पे श्राप में लघुता आई। कथा प्रमत्तम प्रथम कृताम्यु, ये सूक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा का शाप है। ये दुर्वासा ने शाप दिया था, कथा प्रमत्तम प्रथम कृताम्यु। अगला प्रश्न है, पीड्यन्ते गृह्ण्य कथम नूतनया विश्लेषण खैर्नवे। पीड्यन्ते गृह्ण्य कथम नूतनया विश्लेषण खैर्नवा उक्ति किसकी है? तो ये काश्यप की है। श्लोक संख्या 1 काश्यप की उक्ति है। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैर्नुज्ञाताम, ये किसकी उक्ति है? तो ये कर्ण की उक्ति है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठस, ये कथन किसका है? तो ये शकुंतला का कथन है, ध्यान देना है। तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठ स्व। शर्मिष्ठा ययाति के पुत्र का क्या नाम है? तो ये पूर्व नाम आता है। शर्मिष्ठा और अयात के पुत्र। उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा, ये सूक्ति आती है।
किसने कहा है? तो ये विदाई के समय, शकुंतला की विदाई के समय जो मृग हैं वो नाचना बंद कर दिए और मयूर नाचना बंद कर दिए, मृग खाना छोड़ दिए। तो ये सुक्त आती है। किसने कहा? तो ये प्रियंवदा ने कहा। श्लोक संख्या 12 आता है। तेजोदयस युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। ये तेजोदयस युगपद व्यसनोदभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु कथन कण्व शिष्य का है। कण्व के 2 शिष्य हैं, सारंगरव और सारद्वत। ये आपस में बात करते हैं कि ये जो 2 तेजों के साथ एक साथ उदय और अस्त होने से संबंधित ये सूक्ति है। आपस में बातें करते हैं। कण्व शिष्य का कथन है, ध्यान देना है। अर्थो ही कन्या परकीव्यो, अर्थो ही कन्या परकीव्य। ये चतुर्थांक की लास्ट सूक्ति हम कह सकते हैं। कथन किसके लिए है? तो ये शकुंतला के लिए है। कर्ण के द्वारा कहा गया है शकुंतला के लिए। अर्थो ही कन्या परकीव्य तपोधनम वेत्स्य न मामुपस्थितम। ये तपोधन ही धन है, तप ही धन है। यह किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये दुर्वासा के लिए प्रयुक्त है। गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तेन। ये कथन किसका है? तो ये अनसुईया का है। प्रियंवदा से कहती है। उस समय जब श्राप दे के ऋषि दुर्वासा जाने लगे तो शकुंतला को कुछ पता नहीं था, वो अपने ध्यान में मग्न थी। तो अनसुईया ने प्रियंवदा से कहा कि जाओ और ऋषि से निवेदन करो कि वह सांप किसी तरह से वापस ले लें। तो उसके निवेदन पे उन्होंने बताया कि सांप अंगूठी दिखाने पर उनको याद आ जाएगा। सुलभ कोपो महर्षि भी दुर्वासा को कहा जाता है, शीघ्र ही कुपित हो जाते थे। शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? कर्ण ने दिया था। शकुंतला को विदाई संदेश मम बिरहजाम न त्वम वत्से शुचम गणिष्यति। उक्ति किसकी है? ये कर्ण की उक्ति है। कर्ण ने कहा था। दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने किसे भेजा? तो अपनी सखी सानुमति को भेजा था दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम है? ये सर्वदमन नाम है, मिलता है। भरत भी कहते हैं। शकुंतला नाटक का उत्सुमूल क्या है? कहाँ से लिया गया? तो ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इस कथा का जिक्र मिलता है। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति उक्ति किसकी है? ये दुर्वासा की है। बताते हैं कि अभिज्ञान स्वरूप जो अंगूठी है उसको दिखाने से शाप का अंत होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान कहाँ गिरा? सची तीर्थ में अंगूठी गिर गई थी। शाप वृत्तांत किस अंक में है? ये चतुर्थ अंक में है। श्लोक संख्या 1 में बताया गया है शाप वृत्तांत। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। पातुम न प्रथमम उक्ति ये कर्ण की उक्ति है। श्लोक संख्या 9 ये आता है। पातुम न प्रथमम उक्ति कर्ण की है। किमु ही मधुराणाम मंदनम नाकृतनाम। ये दुष्यंत की शकुंतला के लिए युक्त है।
शकुंतला के लिए दुष्यंत ने कहा था, किमि ही मधुराणाम मंडनम नाकृत नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम की किस विधा की रचना है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और ये 7 अंक का है। इसमें कुल चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं जो पाठ्यक्रम में दिया गया है। पूरे नाटक में 7 अंक हैं और इस 7 अंक में चौथा जो अंक है उसमें 22 श्लोक हैं, ध्यान देना है। नाटक सबसे अच्छा माना जाता है काव्य में। नाटकेषु रम्यम शकुंतला, और नाटकों में शकुंतला सबसे अच्छा नाटक माना जाता है कालिदास का। कर्ण को शकुंतला के गर्भ के विषय में कैसे ज्ञात हुआ, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। कर्ण को कैसे जानकारी हुई कि शकुंतला गर्भ से है, तो ये आकाशवाणी से उनको जानकारी मिली थी, ध्यान देना है। इस प्रकार से ये 28 प्रश्न पूरे हुए। 28 प्रश्न के बाद हम 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास की रीत क्या है? कालिदास की रीत वैदर्भी रीति है। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक का रस क्या है? जो हमने बताया कि पाठ्यक्रम टीजीटी में चतुर्थ अंक है, तो उसमें वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार, संयोग वियोग 2 श्रृंगार रस होते हैं। वियोग श्रृंगार चतुर्थ अंक में है। काश्यप को शकुंतला के विवाह की सूचना किसने दी? यह भी प्रश्न परीक्षाओं में आता है, इसमें भी लोग भ्रमित होते हैं, ध्यान देना है। काश्यप को शकुंतला के विवाह की सूचना अशरीरी छंदोमयी वाणी ने दिया। ये आकाशवाणी हुई कि शकुंतला ने दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया है, किसी ने बताया नहीं, आकाशवाणी के द्वारा उनको जानकारी प्राप्त हुई। चतुर्थ अंक में पुरुष पात्र की संख्या कितनी है? चतुर्थ अंक में कुल 5 पुरुष पात्र हैं और 7 स्त्री पात्र हैं, ध्यान देना है। 5 पुरुष पात्र और 7 स्त्री पात्र। शकुंतला से विस्तृद्धा वह कौन कहता है? प्रियंवदा कहती है। को नमो सुहृदकेन नवमालिका सिंचति, बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, ये उक्ति है प्रियंवदा की। को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रवहति, ये उक्ति किसकी है? तो ये भी प्रियंवदा की है। विदाई के समय ये प्रियंवदा कहती है। आश्रम में शकुंतला किसे पुत्रवत पालती है? मृग शावक को पुत्रवत पालती है। अति स्नेह किम जयते, हमारा अगला प्रश्न है। को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रवहत उक्ति है प्रियंवदा की। आश्रम में शकुंतला किसे पुत्रवत पालती है? मृग शावक को पुत्रवत पालती है। अति स्नेहेन किम जायते, अति स्नेहेन किम जायते पाप शंका जायते, सखियां आपस में कहती हैं प्रियंवदा और अनसुईया कि जहाँ अति स्नेह होता है वहाँ पाप का जन्म हो जाता है, शंका पैदा होती है। मुनि नाम धनम किम अस्ति, मुनि नाम धनम संयमम अस्ति। उटज सन्निहिता का अस्ति, उटज सन्निहिता शकुंतला के लिए कहा गया है। उटज सन्निहिता। आ अतिथि परिभाविनी किसने कहा है? दुर्वासा ने कहा। अतिथि को देख नहीं पा रही थी शकुंतला, ध्यान में मग्न थी। उद्गलित दर्भ कौला संति,
मृगया ये कुश को खाना छोड़ दिए थे। विदाई के समय अग्निगर्भा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है अग्निगर्भा। सुशिष्य परिदत्ता विधेवा शोचनीया संवृत्ता, ये सूक्ति है, ये काश्यप की सूक्ति है, ध्यान देना है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, ये सूक्ति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। ये अनसुईया की सूक्ति है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, ये अनसुईया की सूक्ति है। वनो कसोऽपि संतो लौकिक ज्ञावयम्, उक्ति काश्यप की है। प्रकृति वक्र, ये दुर्वासा है। शकुंतला के साथ पतिगृह पहुंचाने कितने पुरुष जाते हैं? तो कुल 2 पुरुष सांग्रव और सारद्वत कर्ण शिष्य हैं, ये जाते हैं। परिवृत्त शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये कोयल के लिए प्रयुक्त हुआ है। यान्तेषम गृहिणी पदम युतयो वामा कुलसाधया, बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है ये। वामा कुलसाधया युक्त काश्यप की है। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, ये पूछा जाता है बार बार। आकाशवाणी ये हुई थी, आकाशवाणी की है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम उक्ति। अगला प्रश्न है शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, ये कौन कहता है? ये ध्यान देना है। आकाशवाणी के द्वारा ये आवाज आती है, ये आशीर्वाद दिया जाता है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम उक्ति सारंगरव की है। सारंगरव ये कहते हैं बुद्धिमानों के लिए कोई विषय अदृश्य नहीं है। कर्ण से सांगरव है, ये इनकी उक्ति है। तो इस प्रकार से ये 51 प्रश्नों की श्रृंखला जो अभिज्ञान शाकुंतलम से हम लेकर आए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर आप सबको ध्यान देना है। और एक नए वीडियो के साथ हम जल्द ही पुनः प्रस्तुत होंगे, एक प्रश्न श्रृंखला लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।